तो वाइब के इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। वाइब के प्रोडक्ट्स जो हैं वो 7 प्रोडक्ट्स हैं और एक करेंसी है जो इन सातों प्रोडक्ट्स को एक दूसरे से जोड़ती है। अगर हम पहले प्रोडक्ट की बात करें तो पहला प्रोडक्ट है वाइब ट्राइब। जी वाइब ट्राइब क्या है? ये कम्युनिटी नेटवर्क है। जितने भी वाइब के मेंबर्स हैं वो सारे के सारे इस ट्राइब में काउंट होते हैं। हम सब इसके मेंबर्स हैं, इस ट्राइब के। और यहाँ से फिर अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लाइक माइंडेड पीपल का एक ग्रुप तैयार होता है। जिसको जिसमें इंटरेस्ट है वो अपना उस तरह का ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। जैसे किसी को गेम्स पसंद है तो गेम खेलने वाले एक जगह अपनी ट्राइब बना लेंगे, अपना कम्युनिटी बना लेंगे। किसी को ट्रेडिंग पसंद है तो ट्रेडिंग वाले फिर अपनी कम्युनिटी बना लेंगे। ट्रेडिंग में भी बहुत तरह की ट्रेडिंग है, क्रिप्टो ट्रेडिंग है, फॉरेक्स ट्रेडिंग है, इक्विटी है। तो जो जिस तरह से रहेगा वो अपना कम्युनिटी, अपने इंटरेस्ट को वहां पे देखते हुए उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा। ठीक है। ठीक उसी तरह से जैसे कि हम फेसबुक पे अगर किसी को मैसेज भेजते हैं या भेजना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि ये मैसेज अगले के इंटरेस्ट का है कि नहीं, है ना। लेकिन सर उसमें ग्रुप कैसे खोजेंगे कि ये ग्रुप है, इस ग्रुप को भेजना है, तो उसमें ग्रुप तो पता चलेगा नहीं ना। आप तो खुद उसको हम बनाएंगे ना। कैसे? जी। आप खुद बनाएंगे। कैसे सर? कैसे मतलब व्हाट्सएप पे ग्रुप कैसे बनाते हैं आप? जी, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया, यहाँ पे कैसे बनेगा सर? वैसे ही बनेगा जैसे व्हाट्सएप पे बनता है। जी। व्हाट्सएप पे आप ग्रुप कैसे बनाते हैं? व्हाट्सएप होता है सर, वो ऐप डाउनलोड करते हैं और उसके हाँ। बाद फिर उसमें व्यवस्था होती है। तो वैसे ही क्या इसमें भी ऐप होंगे क्या सारे प्रोडक्टों के? जी 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 जी। जी सर। ठीक है। चलिए मत। जी सर। तो उस तरह से आपके ग्रुप्स बनेंगे, आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अपनी चीजें रखेंगे, उनकी चीजें देखेंगे। जो आपके समझ में आएगा वो आपके लिए, जो उनके समझ में आएगा वो उनके लिए। जी सर। ठीक है। जी सर। हाँ। अब यहां से जो अगला पड़ाव आता है वो आता है वाइब ग्लोबल का। ठीक है। जी सर। ग्लोबल जो है यहाँ पे इस ग्रुप का व्यापारीकरण होगा। इस ग्रुप से आप अपने कमर्स को ऐड करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एक फेसबुक ग्रुप है और जी। वो ग्रुप जो है वो मान लीजिए फिल्म में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों का है। ठीक है। जी सर। और उस ग्रुप में मैं जाके एक उज्जवल पटनी का वीडियो डाल देता हूँ। आपको क्या लगता है लोग देखेंगे उसको? नहीं सर। नहीं देखेंगे। लेकिन अगर उस ग्रुप में मैं जाके डालता हूँ कि न्यू रिलीज कौन सा होने वाला है, इस फ्राइडे को कौन सी फिल्म आने वाली है, उसके ट्रेलर क्या है, ठीक है, लोग देखेंगे उसको। अगर मैं उसमें अपना इस हफ्ते जो फिल्म रिलीज हो रही है उसके ट्रेलर डालता हूँ तो लोग देखेंगे उस ग्रुप में या नहीं देखेंगे? 100% देखेंगे सर। देखेंगे। अब मैं वहां पे एक काम करता हूँ कि एक लिंक डालता हूँ कि इस फिल्म को देखना है तो आप इस लिंक पे क्लिक करें। अभी रेस्पॉन्स कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। और फिर मैं कहता हूं कि बाकी दुनिया देखे उससे पहले देखना है तो $10 पे कीजिए।
अब बहुत से लोग पे जो करेंगे। जो पहले वाले लोग होंगे सर सोचेंगे कि मेरे को पहले देखना, तो पे करेंगे। हाँ, मतलब हमारा इस तरह से कोई भी चीज जो है कमर्शियल जो है वो उसके रिजल्ट आपको ज्यादा आएंगे। कहने का मतलब ये कि सेम इंटरेस्ट वाले लोग हैं और फिर जब उनके पसंद की चीजें मिलेंगी तो वो उस चीज को लेंगे, है ना। तो जी ये सर। काम ग्लोबल करता है। ग्लोबल पे वही ग्रुप जो है वो बिजनेस के लिए यूज होने लगता है। तो सर जैसे हमारा जो वाइब ग्लोबल होगा, तो वाइब हाँ, ग्लोबल में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लो यहाँ से हमें कम्युनिटी मिल गई, वो ग्रुप मिल गया, अब उसको हम ग्लोबल में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्लोबल में जाने के लिए आपके पास वो पैकेज होना चाहिए जिस पैकेज में ग्लोबल है। आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2, वही डिसाइड करेगा ना कि ग्लोबल आपके पास है या नहीं है। जी सर, जी बिल्कुल सर। प्रोडक्ट 2 में तो सर सारे ही आ जाएंगे, हमें सोचने की कहाँ जरूरत है, अगर जिसने प्रोडक्ट 2 ले लिया उसमें सारे आ जाएंगे। हाँ, उसमें सारे आ जाएंगे। जी प्रोडक्ट 1 में उसको सोचना है कि कौन सा उसके काम का है, नहीं है। जी सर। ठीक है। तो प्रोडक्ट 1 लेना है या 2 लेना है वो तो यूज के हिसाब से आदमी लेगा ही। हमको कौन सी दुकान खोलनी है, या प्लॉट कोने वाला लेना है या बीच वाला लेना है, वो तो हमको डिसाइड करना है ना, अपने पॉकेट को देखते हुए, अपने यूज को देखते हुए। और सबसे बड़ी बात, हम यहाँ जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो ले रहे हैं अपने मैट्रिक्स को देखते हुए, ये भी जान लीजिए। हम में 7 से लेवल के बाद तो सर सबको लेना ही पड़ेगा। हाँ, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैट्रिक्स को देखते हुए आएंगे। अगर मेरा बिजनेस मुझे दिख रहा है कि 9वें लेवल पे पहुंच गया, तो मेरा तो प्रोडक्ट 1 से काम चलेगा नहीं ना, मुझे प्रोडक्ट 2 लेना ही पड़ेगा। जी सर जी। ठीक है, तो वहां से डिसाइड होगा कि हमारे पास कौन से प्रोडक्ट आ रहे हैं। क्लियर है राकेश जी? क्लियर सर, क्लियर। हाँ। अब यहाँ पे एक एक ग्रुप वो भी है जो मेंबर नहीं रहेगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम वाइब ग्लोबल की ही बात करते हैं। वाइब ग्लोबल मान लीजिए प्रोडक्ट 1 में नहीं है। ठीक है। जी सर। बट आपको लगता है कि वाइब ग्लोबल मेरे पास होना चाहिए, मुझे चाहिए, वाइब ग्लोबल मेरी जरूरत है। आपको ऐसा लगता है कि वाइब ग्लोबल मेरी जरूरत है। जैसे अगर मेरी बात करें तो इस 7 प्रोडक्ट है, इसमें मुझे लगता है कि मेरे पास वाइब वॉल्ट होना चाहिए। समझ रहे हैं? ये बिल्कुल मेरी जी सर, पसंद जी। है। तो अगर ये मेरी पसंद है तो पसंद के लिए तो मैं एक्स्ट्रा पे कर ही सकता हूँ ना। जी जी सर। सर। आदमी एक्स्ट्रा पे किसके लिए करता है? शौक के लिए करता है, पसंद के लिए करता है, जरूरत के लिए करता है ना। जी सर। और मेरी जरूरत है तब मैं पे करूंगा, अगर मुझे पसंद है तब मैं पे करूंगा, अगर मेरा पैशन है हॉबी है तब मैं पे करूंगा। अभी जिन लोगों को फिल्म पसंद नहीं है, ठीक है, मान लीजिए मुझे फिल्म देखना पसंद नहीं है, तो मुझे आप 100 रुपया भी देंगे कि चलो 3 घंटे बैठ जाओ वहां पे फिर मेरे साथ देखो, तो मैं नहीं जाऊंगा, है ना। और जी जिसको सर। फिल्म पसंद है उसको 500 का टिकट अगर 800 में मिलेगा तब भी हो जाएगा। जाता है कि नहीं? जी फ्लैग से खरीद के लोग पिक्चर देखते हैं ना, सिनेमा देखते हैं ना। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे ये पसंद काम करेगा, ये शौक काम करेगा, और फिर जब ये दो चीजें आती हैं तो इंसान पैसा नहीं देखता है। राइट। तो वाइब ग्लोबल अगर किसी की जरूरत है, उसको लगता है कि हाँ यहाँ से मेरा कुछ होगा या मेरा इंटरेक्शन होगा या मुझे इस ग्रुप में लोगों से बात करनी है, रहना है, सीखना है, जानना है,
तो वो वाइब ग्लोबल का यूज करेगा। और अगर उसको वाइब ग्लोबल चाहिए, उसके पैकेज में नहीं है, तो अपना पैकेज अपग्रेड करेगा। ठीक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है सर कि प्रोडक्ट 2 में ही आएगा ये, क्योंकि ये भाई ग्लोबल अपने सॉरी भाई वॉल्ट बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है सर, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं इसमें हाँ सब आदमी की जरूरत पड़ेगी। हाँ, वो अपना करेंगे ना, वो उनको करने दीजिए। वो जी अभी और भी कुछ प्रोडक्ट इसमें ऐड होने वाले हैं बाद में जाके। ठीक है। जी सर। तो वाइब ग्लोबल क्लियर हो गया कि वाइब ग्लोबल जो है वो कमर्शियल पर्पज से यूज होगा। ग्रुप्स जो होंगे वहां पे, वो ग्रुप्स बनेंगे वाइब ट्राइब से, और उनका यूटिलाइजेशन होगा बिजनेस के लिए। नेक्स्ट जो आता है वो आता है वाइब वॉल्ट। वाइब वॉल्ट में क्या होगा कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जो अलग अलग चीजें सिखाएगा। अगर किसी को अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करना है तो वहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, किसी को स्पिरिचुअलिटी पे काम करना है तो स्पिरिचुअलिटी है, किसी को ट्रेडिंग पे काम करना है तो ट्रेडिंग है, किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जाएगा। कोई डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस पे काम करना चाहता है, उसको यूज करना चाहता है, उसको सीखना चाहता है तो D5 पे जाएगा। इस तरह की तमाम कोर्सेज जो हैं वहां पे अवेलेबल है वाइब वर्ल्ड में। तो वहां या तो हम उसका यूज कर सकते हैं या फिर हम खुद वहां सीख सकते हैं। राइट। अब हमारे पास मान लीजिए एक ऑफलाइन बिजनेस है, या मैं एक डिजिटल ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। मतलब वाई बोल्ट में सर ये होगा, जैसे मान लो मैं बहुत अच्छा किसी कला में माहिर हूँ, तो वो अपनी कला के माध्यम से वाई बोल्ट में हम अपनी चीजें भेज सकते हैं, तो हाँ, वहां से कांटेक्ट होगा। आप अपने भी कोर्सेज रख सकते हैं कि भैया मुझसे गाना गाना सीख लो, जी मैं जी जी। गाना सिखाता हूँ। यस सर। ठीक है, तो आप उसको वहाँ डाल सकते हैं कि हाँ मैं गाना जी सिखाता हूँ, मैं तबला तबला सिखाता हूँ। जी सर। ठीक है, मैं या मैं चेस। सिंगिंग करता हूँ तो सिंगिंग को भी वहां पे हम हाँ, प्रमोट कर जो सकते हैं। भी आपका आपके लिए आपको लगे कि ये मेरी जरूरत है, वो आप वहाँ सीख सकते हैं। आपको लगे कि ये मैं सिखा सकता हूँ तो तो वो आप भी वहाँ। डाल सकते हैं ना। ठीक है, तो वहाँ जी पे सर। परीक्षण दोनों होगा, को क्लियर हो जाएगा। परीक्षण सीखने हो गया, वाले क्लियर भी। कर देंगे वो। जी, सीखने वाले भी रहेंगे, सिखाने वाले भी रहेंगे। जी। अब मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स यहाँ से कर लिया, मान लीजिए वाइब वर्ल्ड से मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया। अब मैं चाहता हूं कि मैं लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊं, या उनको डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके उनके बिजनेस को बढ़ाऊं, जो भी मेरा ये है। मतलब मैं अपने हुनर को अब बेचना चाहता हूं। ठीक है, तो जब मैं हुनर को बेचना चाहूंगा तो मुझे एक सेटअप करना पड़ेगा ना, एक चैनल बनाना पड़ेगा, एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा जहाँ पे लोग आएंगे, मेरे प्रोडक्ट को देखेंगे, मेरे प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, फिर मुझे पेमेंट करेंगे, और फिर आऊंगा। ये पूरा एक म- साइकिल बनेगा। राइट, ये पूरा का पूरा मतलब एक। को मतलब कुल मिला के ये है कि वो जो चैनल बनेगा वो हमारे यूट्यूब के माध्यम से नहीं बनेगा, वो हमारे इन्हीं ऐपों के माध्यम से बनेगा, इसी कम्युनिटी में रहेगा, ऐसा सर। और कम्युनिटी के बाहर भी जाएगा, बट वो आपको बना कर देगा, जो ये काम करेगा वो करेगा वाइब ब्रांड। वाइब जी सर। ब्रांड जो है ये इन चीजों को आपके लिए तैयार करके देगा। आपका लैंडिंग पेज रहेगा, जिसको क्लिक करते ही लोग आपके वाइब वाले पेज पे पहुंच जाए। कल को मान लीजिए कि कंपनी एक मार्केटिंग किट बनाती है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि इसको, इस लिंक को मैं फेसबुक पे डाल दूं। डाल दिया आपने,
जाहिर सी बात है, फेसबुक पे बहुत सारे लोग हैं, कोई ना कोई उस लिंक को क्लिक कर दिया। अब जब उस लिंक को क्लिक किया तो उसको राकेश जी तो मिल नहीं रहे हैं जिनसे पूछे कि ये है क्या, कैसे काम करता है, राइट। तो वो जो लिंक होगा वो एक लैंडिंग पेज होगा, तो जैसे उस लिंक को क्लिक करेगा वो राजेश जी के वेबसाइट पे लेकर चला गया। अब जब वो वेबसाइट पे गया तो वहां पे उससे पूछा जाएगा कि भैया नाम नंबर दे दो, नाम मोबाइल नंबर अपना जमा करो, आगे बढ़ना है। तो आप लोगों ने भी किया होगा, बहुत जगह आपको मिलते हैं ऐसे लिंक्स। जब हम वहां पहुंचेंगे, नाम नंबर दे देंगे, तो वो नाम नंबर आपके पास आ गया कि फलाना आदमी, इसका ईमेल आईडी ये है, मोबाइल नंबर ये है, नाम ये है, इसने आपके इस प्रोडक्ट को देखा। एक तो ये चीज हो गया आपके पास। अब उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, ऑटो रिस्पॉन्डर्स आते हैं। वो क्या करते हैं कि उस ईमेल पे फिर मेल भेजना शुरू करते हैं, क्योंकि पहली बार में शादी तो होती नहीं है। अगर कोई बाहर का आदमी है तो पहले बार में ही आपके वेबसाइट पे जाके सामान नहीं खरीद लेगा, ठीक है। उसको बार बार वो चीजें हिट करानी पड़ेंगी। फर्दर अगर वो आगे बढ़ता है तो वहाँ वीडियोज होंगे। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए मैं अपना लिंक ही प्रमोट कर रहा हूँ, वाइब का ही लिंक प्रमोट कर रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। तो मैंने अपना लैंडिंग पेज का लिंक डाल दिया वहाँ पे। अब वो लैंडिंग पेज जब खुलेगा किसी और के डिवाइस में, तो उसके पीछे जो स्पॉन्सर होगा वो मैं रहूँगा, ठीक है। अब मान लीजिए उसको क्लिक करते ही वो व्यक्ति myvibe.io पे आ गया। अब myvibe.io पे उसको प्रेजेंटेशन दिखा कि ये प्रेजेंटेशन है, चलो 8 मिनट 9 मिनट का वीडियो देख लेता हूँ। अब 9 मिनट के वीडियो देखने के बाद उसको लगा कि नहीं, यहाँ काम किया जा सकता है। अब वो रजिस्ट्रेशन किया। जैसे वो रजिस्ट्रेशन करेगा वो आपके अंडर में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बिकॉज वो लैंडिंग पेज का लिंक किसका था? आपका था। समझ गए? तो इसी तरह से अगर कोई बिजनेस करता है, अब मैं वाइब की बात छोड़ देता हूँ, मान लीजिए मैं अपना एक बिजनेस शुरू कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग का, तो उसका जो लैंडिंग पेज होगा वो मेरे वेबसाइट पे लेके आएगा। उस वेबसाइट पे मेरे बिजनेस से रिलेटेड सारे पीडीएफ वीडियो जो भी है, जो मैं डालना चाहूँगा, जिसको मुझे दिखाना है लोगों को ताकि लोग आए, वो सारी चीज़ें होंगी। वो जब किसी को पसंद आ गया तो वो पेमेंट करेगा, फ्री में तो दे नहीं रहा हूँ। तो जब पेमेंट करेगा तो पेमेंट भी मेरे बैंक तक पहुँचना चाहिए, तो उसका भी सेटअप वहाँ पे होना चाहिए कि हाँ, अगर ये खरीदना है तो आपको ये पे करना पड़ेगा। और जब पेमेंट आपके पास हमारे पास आ जाएगा तब हम उसको अपने आइटम को भेज सकते हैं, चाहे ऑफलाइन आइटम हो या ऑनलाइन आइटम्स हो। समझ गए? तो ये काम हमारा पूरा सेटअप जो है, बिजनेस का सेटअप जो है, वो वाइब ब्रांडिंग करेगा। अब हमारा बिजनेस तैयार हो गया, लेकिन ये लोगों के नजरों में आना चाहिए। क्यों? जी सर, क्योंकि जो दिखेगा वही बिकेगा। बिल्कुल। तो ये काम करता है वाइब स्पॉटलाइट। जी सर। ये हमारे ब्रांड को दुनिया के सामने रखेगा, कम्युनिटी के सामने रखेगा कि ये आइटम यहाँ बिक रहा है, ये आइटम राकेश जी बेच रहे हैं, ये कोर्स राकेश जी बेच रहे हैं, ठीक है। अब राकेश जी का बिजनेस चल पड़ा। अब राकेश जी को लगता है कि मुझे फंडिंग की जरूरत है, मुझे अपने बिजनेस को बड़े स्केल पे करना है, मुझे अब स्पेस चाहिए, मुझे बड़ा गोडाउन चाहिए, मुझे बड़ा दुकान चाहिए, मुझे बड़ा मशीन चाहिए, मुझे और कुछ लोगों को रखने हैं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल्स चाहिए।
अब ये बाकी के जो बिजनेस नीड्स हैं, इनके लिए क्या चाहिए? फंड होना चाहिए, इनके लिए पैसा चाहिए। जी अब सर। राकेश जी के पास पैसा ही नहीं, तो बहुत सारे लोग बिजनेस इसलिए नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोगों के बिजनेस आइडियाज इसलिए प्रॉस्पर नहीं करते हैं कि उनके पास फंड ही नहीं होता है। हाँ या ना? तो ये फंडिंग का जो सॉल्यूशन है वो वाइब वेंचर प्रोडक्ट जो है वो सॉल्व करेगा फंडिंग प्रॉब्लम को। अब वाइब वेंचर्स क्या करेगा? वाइब वेंचर्स वो लोग जिनके पास बहुत पैसा है, अपने पैसे को काम पे लगाना चाहते हैं उनको, और वो लोग जिनको पैसे की जरूरत है, उनको पैसा चाहिए उनको, दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके रख देगा। अब राकेश जी को मुझे मेरा नाम वहां दिखा कि गोवा में ये है और ये इस इंटरेस्ट रेट पे या इतना पैसा मुझे देने के लिए तैयार है। राकेश जी को अगर मेरा ऑफर अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है 5% मंथली पे मैं दे रहा हूँ, और राकेश जी को लगता है कि 5% मंथली ज़्यादा है, तो नहीं लेंगे। वहीं पे ओम प्रकाश जी 2% मंथली पे दे रहे हैं, राकेश जी को लगेगा कि नहीं ये भी ज़्यादा है, तो नहीं लेंगे। वहीं पे अर्नब जी 1% मंथली पे दे रहे हैं, राकेश जी अर्नब जी को कांटेक्ट करेंगे। ठीक है ना? और ये जो डीलिंग होगी राकेश जी और अर्नब जी में, ये वाइब के प्लेटफॉर्म का यूज करके होगा। अब इसमें गारंटर अगर देखें तो कौन है? वाइब है। क्यों वाइब गारंटी ले रहा है? क्योंकि वाइब को पता है कि राकेश जी की अर्निंग जो है ये है, और ये उस अर्निंग पे इतना ले सकते हैं, तो ये पैसा मैं इनसे काट के अर्नब जी को दे सकता हूं। क्लियर हो रही है चीजें? जी। तो एक बिजनेस जो आपके पास है, हमारे पास है, वो वाइब ट्राइब से शुरू होता है। वाइब ग्लोबल पे हमें उस बिजनेस को लेने वाले, देने वाले, उस बिजनेस में इंटरेस्ट रखने वाले लोग मिलते हैं। वाइब ब्रांडिंग से मैं उस बिजनेस को ब्रांडिंग करता हूं, उसका पूरा सेटअप तैयार करता हूं बिजनेस का। वाइब स्पॉटलाइट से मैं उसका एडवर्टीजमेंट करता हूं, उसको सबके सामने लेकर आता हूं। वाइब वेंचर से मैं अपने बिजनेस को बढ़ाता हूं, और जो मुझे उधार दे रहे हैं उसके लिए भी और मैं अपने लिए भी, दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन तैयार कर रहा हूं। वाइब वॉल्ट से हम कुछ नया सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, या फिर उसका यूज करके अलग से पैसा कमा रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट वो है वाइब स्टाइल। वाइब स्टाइल क्या है कि ये एक फिजिकल मर्केंडाइजिंग स्टोर है। जैसे फ्लिपकार्ट पे आप जाते हैं, टी शर्ट ढूंढते हैं, है ना? फ्लिपकार्ट पे आप जाते हैं, कोई फिजिकल गुड्स ढूंढते हैं, और उसकी डिलीवरी आपको फिजिकली होती है ना? अमेजन पे जाते हैं हम, अगर कोई चीज देखते हैं, हमें पसंद आ गया, तो हम क्या करते हैं? वहीं पे ऑर्डर करते हैं ना। तो नाम अमेजन का है, भेजने वाला तो कोई और रहता है वहां पे, वही लिखिएगा। है ना? तो ये वाइब स्टाइल जो है, ये फिजिकल
स्टोर होगा, मर्केंडाइजर होगा, जहां पे वाइब के भी प्रोडक्ट्स होंगे और हम अब भी अपने प्रोडक्ट वहां पे रख सकते हैं जिस कैटेगरी में हमारे इंटरेस्ट होंगे। तो या तो हम बिजनेसमैन बनना चाहें तो अपने प्रोडक्ट रख सकते हैं, यूजर बनना चाहें तो वहां से प्रोडक्ट ले सकते हैं। ठीक है, मतलब मान वाइफ की लीजिए वाइफ वाइफ की मंडी में हम अपना सामान बेचने के लिए तैयार हैं यहाँ पे फिजिकल। तो ये तो सर पूरा मार्केट कवर कर लेंगे, 160 देशों में जाने दो। मुझे लग हाँ, रहा है कि सर और सब बंद हो जाएंगे ये अमेजन वगैरह, इनको कौन पूछेगा फिर। धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। एक ही बार सबको समझ में नहीं आता है, पता नहीं चलता है, बट क्या है कि प्रत्येक देश की कुछ खासियत है ना। प्रत्येक देश में कुछ अच्छा है, कुछ चीजें सस्ती भी हैं। पूरी दुनिया घूम लीजिए, आपको सूरत से सस्ता कपड़ा तो कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? दिल्ली में मिलता है सर। दिल्ली नहीं में सर, मिलता नहीं है। सर, सूरत से सस्ता नहीं मिलेगा सर कहीं भी। सूरत में बहुत चीप लेवल का कपड़ा मिलता है, बहुत सस्ता। जो भी है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं गोवा में हूँ और मुझे बैठे बैठे एक मार्केट सूरत का मिल जाए, या मुझे बैठे बैठे एक मार्केट दिल्ली का मिल जाए, या मुझे बैठे बैठे एक मार्केट चाइना वाला ही मिल जाए, और मुझे कुछ आइटम पसंद आ जाए, तो मैं यहां से ले सकता हूं। या मेरे दिमाग में अगर कुछ आइडिया है जो कि यहाँ पे चल सकता है, तो मैं उसको यहाँ पे डाल भी सकता हूं। समझ गए? तो ये पूरा का पूरा वाइब स्टाइल जो है वो एक तरह से मंडी रहेगा। किसकी मंडी? कम्युनिटी की मंडी। अब इसमें ऐसा थोड़ी ना होगा कि मतलब आज 55,000 लोग हैं तो 55,000 ही दुकान खोल देंगे वहां पे। जिनका इंटरेस्ट होगा वो आएंगे। कुछ लोग खरीदना पसंद और करते हैं, कुछ बेचना पसंद करते हैं। अभी मतलब चलिए ये पर्सनल बातें हो जाएंगी, लेकिन घर में कुछ मेंबर्स हैं जो दिन भर फ्लिपकार्ट पे कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, ऑर्डर करते रहते हैं। तो सर एक एजेंसी भी हायर करेंगे ये लोग हमें हमारी डिलीवरी कराने के लिए, जैसे वो अमेजन से भेजते हैं या उनके फ्लिपकार्ट से, वो भी। चीज का काम है, उनका टेंशन हम क्यों लें? जी जी। वो कैसे करेंगे वो उनका बात है, हमें क्या मिलेगा वो हम सोचेंगे। ठीक उसी है, में तो वो कमाएंगे सर, उसी में उनका इनकम ये तो बढ़ेगा। कमाना, बिजनेस का मतलब ही कमाना होता है सर। बिजनेस का मतलब धर्मशाला थोड़ी होता है। बिजनेस का मतलब लंगर खिलाना थोड़ी होता है। बिजनेस वर्ड ही जहां पे प्रॉफिट लॉस ना हो, वो फिर बिजनेस नहीं है ना। पुण्य कमाने के लिए कोई बिजनेस थोड़ी करता है। यहाँ पे अगर मान लीजिए आप भी अपने सामान को रखते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन देख कर ही रखेंगे, सारा चीजें कैलकुलेट करके रखेंगे। अब यहाँ पे जो आपको सारी चीजें देखनी पड़ेगी कि अगर मान लीजिए मैंने एक प्रोडक्ट यहाँ पे रख दिया बेचने के लिए और कोई लंदन से मांगा, बोला भेज दो, तो मेरे प्रोडक्ट का इतना प्राइस होना चाहिए ना कि मुझे प्रॉफिट भी मिल जाए और कुरियर चार्जेस भी जो लगने हैं वो कवर हो जाए। हाँ, दिल्ली में है यार, ये नौकरी करे हो रहे, बैंक का तालमेल है। तो ये चीजें जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब ये 7 प्रोडक्ट जो हैं ये ग्लोबली ओपन है। ये 160 ये सभी इसमें हैं, तो सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये आपस में कैसे बिजनेस करेंगे? इनके आपस के इंटरलिंकिंग के लिए वाइब बक्स है। अगर साधारण शब्दों में समझें तो वाइब बक्स क्या करेगा? राकेश जी ने एक टी शर्ट वहां पे रखा जिसका वैल्यू $15 रखा उन्होंने। अब कोई लंदन वाले को टी शर्ट पसंद आ गया, उसने बोला ठीक है मैं $15 पे करता हूं, आप मुझे टी शर्ट भेजो।
अब वो $15 अगर लंदन से इनके पास भेजे तो इनके पास पहुंचते पहुंचते वो $10 हो जाएगा, अगर नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू आए तो। और उसको $15 भेजने में $20 लग जाएगा, राइट? क्योंकि बैंक्स ये इन चीजों में दोनों तरफ से काटते हैं, भेजने वाले से भी काटते हैं और लेने वाले से भी काटते हैं। तो लंदन का जो बंदा है उसने क्या किया कि 15 वाइब बॉक्स राकेश जी को भेज दिए। कहां से भेज देगा? वाइब के प्लेटफॉर्म से भेज देगा। तो वो 15 जो राकेश जी के पास पहुंचे वो $15 है इनके लिए, ये अपने चैनल से यहां निकाल लेंगे। और उसने जो 15 वहां पे भेजा वो उसके चैनल से भेजा, समझ रहे हैं? या अपने अर्निंग से भेजा। मोस्ट ऑफ द केसेज में हम अपने अर्निंग्स ही यहाँ पे यूज करने वाले हैं, बट मानते हैं कि बाहर से भी भेजा। तो बाहर से कैसे भेज रहा है? उसके कार्ड जो है वो कनेक्टेड है, वहां से उसने $5 लिया, $5 राकेश जी को भेजा, राकेश जी को $5 मिला, $5 को राकेश जी ने INR में ले लिया और उसको सामान भेज दिया। इस तरह से पूरा का पूरा जो हमारे 7 प्रोडक्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक हो गए और उनके बीच जो लिंकिंग हुई वो हुई $5 के द्वारा। ठीक है ना? तो इस तरह से हमने आज पूरे प्रोडक्ट्स को देखा, समझा। और अगर अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहें तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं।